वेलकम गाइस। इस डिजास्टर्स वीकली रैप जो निफ्टी बैंक निफ्टी का इस वीक रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, आपको पता है मैं वीक में एक ही वीडियो डालता हूँ। फ्राइडे को होता है 7 बजे के आसपास मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें मार्केट का पिछले हफ्ते मार्केट ने जो भी परफॉर्म करा उसका हम एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, डेटा क्या कह रहा है, ग्लोबल क्या कह रहा है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। अब ये डिजास्टर्स वीक क्यों रहा है? देखिए, आप सबने प्राइस एक्शन देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, बहुत ही बुरा रहा है। इवन इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत पेंस में आया है, आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में भी ये बोला है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे अभी निफ्टी है, देखिए मैं हमेशा फ्यूचर लेवल्स की बात करता हूँ, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जिस लेवल पे भी निफ्टी अभी है, यहाँ से या तो एक लेग तो हो गई बियर की पूरी, उसने खा ली। अब या तो यहाँ से नेक्स्ट लेग शुरू होगी नीचे की तरफ। ओके। और अगर यहाँ से नीचे और मंदी नहीं आई तो ये वो लेवल है जहाँ पे बिगेस्ट रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर आप बुल साइड पे जाते हैं तो। लेकिन होगा क्या ये अभी किसी को नहीं पता, यहाँ से नीचे जाएगी और या यहाँ से और ऊपर जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम जाएंगे, सारा कुछ हम चार्ट्स पे समझेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। उससे पहले ग्लोबली देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चीज़ नंबर पहली है आपका DXY जो डॉलर इंडेक्स पे है, वो 109 पे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर एमर्जिंग मार्केट्स। सेकेंड, आप देखेंगे रुपी डॉलर का इक्वेशन, तो रुपया हमारा ऑल टाइम लो पे है, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स। तीसरी चीज़ आप देखेंगे यूएस की बॉन्ड यील्ड पूरे एक साल के हाई पे 4.6 4.7 के आसपास चल रही है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, बिकॉज जो स्मार्ट मनी होता है, FIs होते हैं जो बाहर के होते हैं, दे कैन अर्न गुड मनी इन देयर कंट्री इटसेल्फ इन अ रिस्क फ्री बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन अ रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वो क्यों इक्विटी मार्केट में आके रिस्क लेंगे और इक्विटी मार्केट में भी अपनी मार्केट को छोड़ के इमर्जिंग मार्केट्स या दूसरी मार्केट्स में क्यों जाएंगे जहाँ पे करेंसी रिस्क होगा, राइट। उसके बाद आपने देखा अब Q3 का हमारा रिजल्ट सीज़न शुरू हो गया है। देखिए, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, इस रिजल्ट सीज़न से मुझे पर्सनली पूछोगे तो कोई भी उम्मीद नहीं है। TCS के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, उसके बेसिस पे स्टॉक ऑलरेडी 10% गिरा हुआ था, तो उसने थोड़ा सा आज अच्छा परफॉर्म कर दिया और मंडे से मुझे कोई इससे खास उम्मीद है भी नहीं। टाटा LXI के रिजल्ट आप देख ही चुके हैं, डिज़ास्टर थे। अब बाकी रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। बैंक अपना आउटलुक थोड़ा सा दे ही चुके हैं जो कि अच्छा नहीं था, अब रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट 110% करेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम आएंगे, देखिए मैंने बहुत ट्रेड दिए, मैं पिछला वीकली रैप आपके जाके देखिए, मैंने उस पर आपको लेवल्स दिए, इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स, और मैंने आपको बताया था मैं क्या करूँगा जब ये लेवल्स टूटेंगे, ऊपर टूटेंगे या नीचे टूटेंगे। अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता, उन लेवल्स को ही ध्यान में रख के ट्रेड करा होता, तो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में होता। आपने किया या नहीं किया, प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अब देखिए जब मार्केट चल रही होती है, हम भी ट्रेड ले रहे होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि उस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊं, उसको फिर अपलोड करूं यूट्यूब पे जाके, सारा कुछ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो व्हाट आई यूजुअली डू, आई कीप अपडेटिंग ऑन द ट्विटर। अब ट्विटर पे आप जाएंगे, मेरा हैंडल देखेंगे, वहाँ सारे ट्रेड्स हैं, मैंने कब लिए, कैसे लिए, कैसे मूवमेंट आने से पहले ही मैंने बता दिया था कि ये ट्रेड मैं लेने वाला हूँ और उन ट्रेड्स में कितना प्रॉफिट बना, यू कैन गो एंड चेक। यहाँ पे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस वीकली रैप जो पिछला था, वो जो लेवल दिए थे, वो ट्रेड्स में भी डिस्कस करूंगा, कितना प्रॉफिट बना, तो भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको आप ध्यान में रखिए, वीकली रैप जो पिछला देखा था और जो आज का मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स में दिखाऊंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, लेवल्स देखिएगा और समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट आगे नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है। अब लास्ट चीज़, मैं थोड़ा ऑप्शन डेटा पे आ जाता हूँ। देखिए, ऑप्शन चेन आप जाके देखेंगे, आपको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा, इतना स्मार्टली प्ले करा जा रहा है उसको। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉल राइटर्स हैं वहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो रही है, और जो पुट राइटर्स हैं वहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे पुट लॉन्ग करी जा रही है। ओके, ओपन इंटरेस्ट पुट का पड़ रहा है, तो कहीं वो आप ये ना सोचें कि पुट शॉर्ट हो रही है, वहाँ पुट लॉन्ग करी जा रही है। ओके, तो दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बन रही है, लेकिन 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 डू रिमेंबर, निफ्टी इज एट अ वेरी बिग सपोर्ट, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ से या तो नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी
या अगर यहाँ से मार्केट घूमी तो दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर द गाय हु यूज टू प्ले बुल। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट्स पे, टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स, सारी चीज़ें देखेंगे जैसे वीकली रैप में देखते हैं, और नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, बट येस रिस्क को मैनेज करते हुए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द होल क्रक्स ऑफ द गेम। ओके, उस आपको कोई भी लेवल दे दूँ मैं, कोई भी इंसान, कोई भी आपको कोई भी लेवल दे दे, प्राइस एक्शन बता दे, ट्रेंड लाइन बता दे, डेटा बता दे, वो सब बेमायने है अनलेस एंड अनटिल यू मैनेज योर रिस्क। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज से मैं वीकली रैप के जो वीडियोज़ हैं उसमें मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, एंड में मैं आपको हर वीकली रैप में अपने एक्सपीरियंस से एक कहते हैं ना व्यू पॉइंट मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। उस व्यू पॉइंट से मतलब मेरा एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत निचोड़ है जो मोटा मोटा रिलेटेड होगा साइकोलॉजिकली, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेड करने के लिए, ताकि वो जो गलतियां मैंने करी हैं, वो जो मैं गलतियां कर करके 4-5 साल में सीखा हूँ, वो गलतियां आपसे भी होंगी, ऐसा नहीं होंगी, बट आप 4-5 साल की बजाय 1 साल में सीख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड रिज्यूम आवर टेक्निकल एनालिसिस। ओके गाइस, वेलकम टू द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास टाइमली वीडियो आती रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है, और ये आज डेली टाइम फ्रेम का नहीं है। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम से, लेकिन आज एक मिड टाइम फ्रेम चार्ट है जो बहुत एग्रेसिवली मैं फॉलो करता हूँ, है 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। देखिए इस पे निफ्टी में हो क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जोन जो ये आप रेड वाला देख रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, ये जोन है आपका 23,600 से लेके 675। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखें। ऊपर का जोन तो अभी छोड़ दिए, वहां हम पहुंचे नहीं। और एक अगर ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जोन आता है आपका 23,850 से लेके 900। ये इमीडिएट, अगर आप मेरे से पूछेंगे इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर का क्या है, तो वो है आपका ये जोन 23,600 से 675। ओके, मैं राइट कर देता हूँ 23,600 से लेके 675। इसके बाद ये है आपका इमीडिएट, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका बिगेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी फ्यूचर में, देखिए वो है आपका 23,850 टू 900। ये जोन अगर निफ्टी फ्यूचर ने डिसाइसिवली क्रॉस किया ऊपर की तरफ, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग माइल्ड लॉन्ग पोजीशंस। देखिए उससे पहले लॉन्ग बनाने की मेरे में तो हिम्मत नहीं है, ठीक है। उससे पहले मेरे लिए जो भी लेवल आएगा, हर लेवल पे सेल ऑन राइज है। देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट आप खेलेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। ट्रेंड नीचे की तरफ है, और आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड पहला सिग्नल आएगा इसका रिवर्सल का 23,600 से 675 जो ऊपर की तरफ जाएगा, और 23,850 900 अगर निकलेगा इसके लाइन के ऊपर, ये जो मैंने अभी ये वाइट वाली खींची है, ये देखिए सारा यहीं पे अटक रहा था प्राइस एक्शन, यहाँ पे भी यहीं पे अटका, यहाँ पे भी यहीं पे अटका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर ये सप्लाई जोन निकला तो हम यहाँ पे लॉन्ग्स बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ, वो हम बाद में बात करेंगे 24,100 के आसपास की। ओके फ्रेंड्स, ये 75 मिनट्स का चार्ट मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि इस पे थोड़ा क्लियर आपको समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस 75 मिनट टाइम फ्रेम है जैसा मैंने आपको बताया था। इस पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं पैटर्न्स होते हैं आपको ये जरूर समझने चाहिए, इनके ऊपर लिखी हुई बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत तरह के पैटर्न्स बनते हैं और बहुत फेमस है एक हेड एंड शोल्डर। अब ये जोन जो मैंने अभी आपको बताया था 23,600 से लेके 23,675 या 660, ये जो रेड जोन है, देखिए अगर आप देखेंगे ये एक शोल्डर बना लेफ्ट, ये एक शोल्डर बना लेफ्ट, ये बना हेड, फिर ये शोल्डर बना राइट, फिर ये शोल्डर बना राइट, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया।
तो ये रेड लाइन जो है आप इसको नेक लाइन भी बोल सकते हैं, किसकी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। आपके सामने बना हुआ है दोस्तों, मैंने तो बनाया नहीं है, जो ट्रेड करते हैं स्मार्ट मनी उन्होंने बनाया है। देखना हमको है वो कर क्या रहे हैं। अब हेड एंड शोल्डर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये टूटना था, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। ये जो राइट साइड के शोल्डर्स बन रहे हैं, देखिए इसका हाई ये था, इसका हाई उससे नीचे था, और इन दोनों शोल्डर्स का हाई जो लेफ्ट के शोल्डर्स हैं उनसे भी नीचे था। तो ये नीचे की तरफ ही प्रेशर जा रहा था। हेड बना, शोल्डर बना लेफ्ट, इस शोल्डर के नीचे, फिर ये दूसरा शोल्डर बना अपने ही राइट शोल्डर के नीचे, उससे तो नीचे था ही, अपने ही राइट शोल्डर के नीचे। तो ये नेकलाइन टूटनी ही टूटनी थी। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए उन लोगों को जो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों इस हेड एंड शोल्डर बड़ा खतरनाक पैटर्न है, नेकलाइन टूटी है, ये बहुत ही बेरिश है। अब इसमें आपको देखिए टारगेट कैसे निकलते हैं। आप नेकलाइन से शोल्डर की हाइट को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने निकाला था अभी आपके सामने 23,600, ये आपका 24,300। ओके, ये पूरा गैप अगर इसकी हम बात करें तो टॉप टू बॉटम, तो ये आपका कितना हो गया 23,600, 24,600, ये आपका अराउंड 700 पॉइंट्स हो गया। तो यहाँ से जो नेकलाइन टूटी है इसका टारगेट नीचे 700 पॉइंट्स और कर लीजिए आप, यानी कि 23,600, इसमें से आप 700 माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या टारगेट निकल के आया 22,900। ये टारगेट निकल के आ रहा है एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि हमने देखा है अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जिस जगह पे वहाँ से या तो नेक्स्ट लेग शुरू होगी बियर की, और अगर यहाँ से पलटा तो बुल वालों के लिए जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं उनके लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड लेवल है। ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 23,600 जो मैंने आपको अभी बताई है। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे EMS के साथ हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके गाइज, निफ्टी फ्यूचर डेली टाइम फ्रेम देखिए, ये पैटर्न है। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, 200 DMA, येलो 100 DMA, ये ब्राउन 50 DMA, ये ब्लू आपकी 20 DMA, और ये जो पतली येलो वाली आप देख रहे हैं वो आपकी 10 DMA। ये जो पतली वाली आ रही है ये यहाँ पे ये रही 10 DMA। ओके, दीज आर द डेली मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये रेड वाली DMA इसने तोड़ी तो उसके बाद ये नीचे ही आया, उसमें कोई डाउट है नहीं, पूरी दुनिया को पता है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको अभी उस पर 75 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बताया था। देखिए ये वही रेड जोन है, ये अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सेम रेड जोन। ओके, अब मैंने आपको कहा था यहाँ हम EMA से इसके साथ जोड़ेंगे, ये वही रेड जोन है 23,800 से 900, 850 से 900 आप इसको पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका है 23, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाली दिस लाइन, ओके, जो नेक लाइन मैंने आपको दिखाई थी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये येलो लाइन है, ये येलो लाइन जो अभी मैंने वाइट से शेडेड करी है, ये है 23,600। ओके, 23,600, और ये जो जोन है मैंने आपको बताया था 23,850 से 900 आप इसको ले सकते हैं। तो पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगी जब मार्केट इस 23,600 650 के ऊपर निकलेगा। ओके, इसके ऊपर लॉन्ग मैं बहुत केयरफुली करूंगा क्योंकि ये रेड लाइन आ रही है जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस है 23,850 से 900 का। अब यहाँ पे देखिए 10 DMA तो इसी रेंज में आ रहा है। अब ये जो ब्लू लाइन है जो आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी 1-2 दिन में इसी जोन में आ जाएगी। तो इस जोन की इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए कितनी ज़्यादा हो जाएगी। टेक्निकली प्राइस एक्शन वाइज तो ये है ही इंपॉर्टेंट जोन जो मैंने आपको दिखाया था 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्लस डेली टाइम फ्रेम पे दो मेजर इमीडिएट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जिनको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर ट्रेंड चेंज है होना है तो 10 और 20 वो दोनों भी इसी रेंज में आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए येलो 10 तो है यहाँ पे, 20 यहाँ पे आई जाएगी, 200 को आप क्रॉस कर चुके होंगे, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 850 से 900। ओके, ये निकलेगा तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे
कि इन जोन्स को कैसे प्ले करना है। जो 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये दोनों की दोनों यहाँ पे हमने क्या करना है। लेकिन इमीडिएट अभी हमारा फोकस रहेगा कि 23,600 टू 650 675 ये वाली जोन, और दूसरा जोन ये निकलने बहुत बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। अब हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। देखिए नीचे मार्केट में मैंने पिछले वीकली रैप में भी बताया था 23,650, नीचे 23,250, इन जोन में मल्टीपल सपोर्ट हैं। ओके, कैसे हैं? अगर हम ट्रेंड लाइन पीछे से ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हुई हैं पीछे से आ रही हैं, दीज आर द गुड डिमांड जोन। अगर पीछे के लेवल्स हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जाके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के काम कर सकता है, आ सकता है, सपोर्ट जोन शो कर सकता है यहाँ निफ्टी को। तो हमें अब करना क्या है निफ्टी में? देखिए मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होगी। लॉन्ग अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा, लॉन्ग में जाने का बिल्कुल नहीं देख रहा। सबसे पहली नज़र मेरी होगी, अगर मुझे लॉन्ग जाना है, सबसे पहला लेवल जो मेरी नज़र में होगा 23,600 से 675, ये लेवल निकलेगा तो थोड़ी हिम्मत बंधेगी लॉन्ग जाने की। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है लॉन्ग जाने के लिए, रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया 23,850 से 900, जो आपकी ये वाला जोन है। ईएमएस वगैरह सब आ रही है, प्राइस एक्शन है। और ये वाला जोन, ऊपर वाला जोन जो मैंने आपको बताया था, ये 75 मिनट पे मैंने हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन बताई थी। तो ये दो जोन निकलने बहुत ज़रूरी हैं अगर मुझे लॉन्ग बनानी है। तो जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक मैं कोई भी जल्दबाजी में नहीं हूँ लॉन्ग पोजीशन बनाने की। अब आ जाते हैं शॉर्ट पे। देखिए शॉर्ट पे अभी जहाँ पे मार्केट है अगर इसके नीचे जाना शुरू हुई, यहाँ पे शॉर्ट बनाने में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉन्ग तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बनाऊंगा। प्राइस एक्शन को 10 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करूंगा। और अगर प्राइस कैंडल्स नीचे जा रही है, बेरिश बन रही है, तो बहुत ही कम पोजीशन साइजिंग और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसके साथ में शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 23,225 ले लीजिए और 23,600 से 650 जो नेकलाइन थी, ये जोन में मल्टीपल सपोर्ट है। और बाय चांस 23,225 टूट गया, देन आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट्स। एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव शॉर्ट्स, मतलब ओपन पुट्स बाय करूंगा भर भर के। 23,225 गया और यहाँ पे 23,850 से 900 गया, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव क्या करूँगा? लॉन्ग्स। कैसे करूँगा? कॉल्स। This is the crux of the Nifty future and this is the strategy for the next week as far as Nifty future is concerned. Okay friends, ये फेवरेट जो कभी एक टाइम पे होता था, खैर अभी भी फेवरेट है, बियर साइड पे है, पुट्स ले लेके पैसा बना रहे हैं। ये है बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्क्वीज करा हुआ है मैंने। स्क्वीज क्यों करा हुआ है? अगर पिछला वीकली रैप आपने देखा होगा उसमें मैंने समझाया था, और अगर वो देखने के बाद भी आपने पैसा नहीं बनाया तो मेरे भाई दोबारा देखो, समझो क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। चलिए देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैं इसको बोलता हूँ कोरोना ट्रेंड लाइन। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। ये फॉल आया था पूरा का पूरा कोरोना के टाइम पे। ओके, यहाँ से हमने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन खींची। ओके गाइस, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, इसको देखिए, यहाँ से हमने खींची, यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करा, सेकंड, थर्ड, थोड़ा सा दूर है, आपने गिन लो, मैं नहीं गिनता, सिक्स्थ, मल्टीपल सपोर्ट्स 7, 8, 9, और ये इसको तोड़ दिया इस वीक में। यानी कि इतना बड़ा जो बुल रन चल रहा था कोरोना के बाद का, उसका यहाँ पे आ गया ब्रेक डाउन। किस में? बैंक निफ्टी फ्यूचर में। अब इसको हम थोड़ा जूम करेंगे और आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली मैं क्या रहा हूँ। अब इसको क्या गए हम, देखिए येलो लाइन आपकी आ रही है जो मैंने आपको कहा था कोरोना ट्रेंड लाइन, जो आज तक नहीं टूटी कोरोना के टाइम से, लेकिन
यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वो आप वो वीडियो देखेंगे ना, मैंने इतना प्यारा लेवल दिया था आपको, मतलब आपको 51,000 से 48,500 तक की मूव मिली होगी जिसने भी ट्रेड करा होगा। नहीं करा होगा तो आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो ये 200 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 20 है और ये येलो वाली 10 है। यही सारी आगे आ रही हैं, ये रही रेड 200 और ये ट्रेंड लाइन जा रही थी। मैंने ये जोन दिया था, मैंने कहा ये टूट गया ना अगर, तो बैंक निफ्टी गए हो राम भरोसे, ठीक है, और मैं दबा के एग्रेसिव शॉर्ट्स करूंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने पुट्स लेके जो शॉर्ट्स करी थी, तो इस वीक में मैंने कितना पैसा कमाया होगा। शेयर मैं करूंगा नहीं, लेवल्स आपको दिए थे, आपको ट्रेड करना चाहिए था इसे, अगर नहीं करा तो मैंने जो किया वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए फॉल भी आ गया काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त फॉल आ गया है, और इसमें भी आप देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप्स यहाँ पे बना है, ओके। और इसकी ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है इसकी, नेक लाइन सॉरी, इसकी नेक लाइन ये कौन सा लेवल है, 49,900। ये सब बता रखा है मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, ये हेड एंड शोल्डर की ट्रेंड लाइन टूटी है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें, यार क्या रेजिस्टेंस, आप वो दूर आ रहे हैं इसमें ना स्टॉप लॉसेस वगैरह, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे ये जोन, ये लाइन, दिस इज 49,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ही थोड़ा बैंक निफ्टी में दम आएगा, वरना उसके नीचे तो ये बिल्कुल ही पिटा हुआ है। अब लेवल क्या आएगा, अब लेवल तो ये कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत सिंपल मेरी स्ट्रेटेजी है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो अब छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, ये तो मेरे लिए शॉर्ट ही है बैंक निफ्टी यार। बैंक निफ्टी में लॉन्ग का तो अभी सपनों में भी नहीं आ रहा मेरे को, मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा। कहीं पे भी मार्केट में ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन, उसके बाद वो फेल होना शुरू होगा, कहीं पे भी डोजी बनेगी या एंगल फिंक टॉप बन रहा होगा प्राइस एक्शन ऊपर जाने के बाद, और वो फिर इनका लो तोड़ेगा अगर प्राइस एक्शन, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लूँगा इनके हाई को स्टॉप लॉस रख के। बस यही करना है, एक बार पोजीशन ले ली फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। जैसे कहते हैं ना बुल रन में मार्केट आपको बाहर निकालती है स्टॉप लॉस हिट करके, आप बस बैठे रहो पोजीशनली। तो यहाँ पे मैं पोजीशनली शॉर्ट बैठा रहूँगा। बियर मार्केट में मार्केट ही मेरे को बाहर निकालेगी जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे स्टॉप लॉस को आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे निफ्टी पे दिखाया था बैंक निफ्टी तो बहुत ही ख़राब है निफ्टी से। बैंक निफ्टी है 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये येलो वाली आपकी 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप किसी को भी ट्रेल करके अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। देखिए मैं तो शॉर्ट बनाऊंगा, जब से ये गिरा है मंडे से, ये क्रॉसओवर आया है 8 और 21 का, उसके बाद 8 तो चलो बहुत ही पास हो जाता है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करे जा रहा हूँ मैं पोजिशनली। मैंने आपको बताया था 3-4 हफ्ते पहले कि ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल पैसा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके गाइस, 21 एक्सपोनेंशियल अभी भी है, इंटैक्ट है। ये अब यहाँ पे शॉर्ट करा है मैंने, यहाँ पे अगर हिट भी हो गया तो भी मेरा पैसा बन जाएगा काफ़ी अच्छा। बस मैं शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा रहूँगा और ट्रेल करता रहूँगा 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, किससे, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना अभी बैंक निफ्टी में, अनलेस एंड अनटिल ये अब 50,600 ऊपर की तरफ ना निकाल दे। वो ये वाला जोन है, ये अगर ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना। ये जोन दोस्तों 50,600 650 पकड़ लो आप, दिस लेवल, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके 50 600 650 निकालना ज़रूरी है, तभी दिखेगा कि पिछला स्विंग हाई निकाला है और ऊपर की तरफ थोड़ा मार्केट बैंक निफ्टी दम लगा रहा है। उससे पहले इट्स कम्प्लीटली सेल ऑन राइज, मैंने आपको बता दिया, इसको सिर्फ बेचूंगा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस,
यहाँ का रख के। अच्छा, अगर आप 75 मिनट का किसी ने नहीं रखना तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मैं वो भी कई बार रखता हूँ और ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही है मेरी। देखिए 40 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, और ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं ये 40 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, मैं इसको भी बहुत बार एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करता रहता हूँ। तो अगर थोड़ा पास का मुझे स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं ये वाला रख लूँगा। थोड़ा दूर का मैं स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ, तो अभी जो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था 21 EMA का, वो रख लूँगा। डिसाइड आपको करना है 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 EMA। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। हमने सारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली, हमने इंपॉर्टेंट की लेवल्स डिस्कस कर लिए। अब एक चीज़ मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा था अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। देखिए मार्केट में एक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। सपोज देखिए मार्केट खुली 10 बजे, आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, फिर आपने सपोज 2 बजे ट्रेड लिया, आपका जो प्रॉफिट था उसका 50% लॉस हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे ये मुझे कमेंट करके बताना। देखिए इसके बाद आजकल मैं क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ लैपटॉप अपना पूरा सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो ट्रेड होता है वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है, सबसे पहले तो अपना 50% जो लॉस है इसको मैं कवर करूं। दूसरा, जो मेरी ब्रोकरेज एसटीटी एक्सचेंज टर्नओवर फीस इतनी हैवी लग रही है आज की डेट में, टैक्सेस उनको रिकवर करूं, और हो सका तो मैं प्रॉफिट में आऊं, जो मैंने पहला ओरिजिनल प्रॉफिट था ये वाला यहाँ तक पहुँच सकूं। ये चीज़ें कभी भी 99.99% नहीं होती। अगर एक दो बार हो भी गई तुक्के से तो उसको आप ये मत लेके चलिए कि हमेशा होगी, ये कभी नहीं होती। जब ये चीज़ होती है ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। आपको खुश होना चाहिए कि चलो 50% ही प्रॉफिट गया, 50% तो मैंने बचा लिया। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? लेकिन 99 लोग हम रिटेलर्स क्या करते हैं, जो नए नए आए हैं जिनकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई, वो चले जाते हैं रिवेंज ट्रेडिंग में कि मेरा लॉस कैसे हो गया। वो चले जाते हैं रिकवरी ट्रेडिंग में कि मेरा लॉस हुआ इसको रिकवर कर रहा हूँ। उसके बाद आप पोजीशन साइजिंग हैवी कर देते हैं, थोड़ी 2 लॉट लेने थे, चल यार 5 लॉट ले लेता हूँ, 30 रुपये की मूव एक्सपेक्टेड थी, 20 रुपये में ही काट लूँगा। लेकिन 2 के आपने 5 लॉट लिए, मूव आई नहीं, उल्टी हो गई और लॉस हो गया। फिर वो ये पूरे के पूरे इस चक्रव्यूह आई थिंक सही लिखा है मैंने, इस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। उस 50% प्रॉफिट को बचाने के लिए आपका ये 50% बचा हुआ भी चला जाता है। देखिए ये मैं बहुत सालों में ट्रेडिंग करके सीखा हूँ। ये साइकोलॉजी कोई बुक आपको एक दिन में नहीं सिखा सकती, मैं नहीं सिखा सकता, कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर आपको नहीं सिखा सकता। ये आप मार्केट में रहेंगे, करेंगे, देखेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, तब जाके आपकी ये साइकोलॉजी डेवलप होगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके स्टेप्स होती हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती हैं और 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की कैटेगरी में लेके आती हैं। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। देखिए गलती से शर्माना नहीं चाहिए, जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है, उन पे काम करता है, वही आगे बढ़ता है। कितने लोग हमेशा यहाँ पे ट्रेड करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, रिकवरी ट्रेडिंग, कि अपने प्रॉफिट को बचाऊं, यार पहले 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था अब तो 50 ही रह गया। अरे 50 रह गया, यू शुड बी हैप्पी, क्लोज द सिस्टम, कल खुलेगी मार्केट फिर कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि उस टाइम साइकोलॉजी आपको अलाउड ही नहीं करेगी सही ट्रेड लेने के लिए। आपके टारगेट ही डिपेंड होंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए, 50% जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिकवर कर लूँ। टारगेट क्या होना चाहिए, यार टैक्सेस ब्रोकरेज उसको रिकवर कर लूँ। टारगेट क्या है, यार जो प्रॉफिट या उसको रिकवर। भाई टारगेट ये नहीं होते, टारगेट होते हैं लेवल्स जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, वो टारगेट होते हैं। तो बिल्कुल एकदम गेम पूरी चेंज हो जाती है। तो इसको आप हमेशा अवॉइड करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में
कि गलतियां करी या नहीं करी और करके कितनों ने सीखा। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का पूरा लेखा जोखा था पिछले हफ्ते का, और नेक्स्ट वीक की पूरी स्ट्रेटेजी थी। रिस्क मैनेजमेंट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको ध्यान में रखें। पोजीशन साइजिंग को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर फैमिली। मंडे को फिर से मुलाकात होगी।